अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग और नंबर लाइन। क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है स्केल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपने जहाँ तक आपको नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 230। तो इसका मतलब है हमें कहाँ तक चाहिए, 300 तक काउंटिंग चाहिए। तो हमने सिर्फ 3 लाइन्स लगानी है, 200 एंड 300। उसके बाद इनके दरमियान में हमें छोटी छोटी लाइन्स लगानी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 100। तो ये 100 जो है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ गया 100। उसके बाद क्या है, 120। ये 110 है, ये 120 है, यहाँ पे 120 हो गया। ये 130, 140, 150। अब हमारे पास 150 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। 160, 170, 180, 190। उसके बाद हमारे पास क्या है, 170, 50, 60, 70। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। नेक्स्ट है हमारे पास 230, 170 हो गया, 230 है, 210, 220, 230। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी हमारे पास वैसे है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे इन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं 70, 80, 95, 35, 40, 45 और 60। यहाँ पे सबसे कैपिटल जो है हमारे पास वो है 95 और सबसे छोटा है 35। 30 से हम स्टार्ट करेंगे। 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। इनके साथ हम लिख देते हैं नंबर्स 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। अब इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम, इनके दरमियान में लाइंस लगाएंगे। ये थोड़ी कैपिटल लगाएंगे हम। जैसे स्केल पे हमारे पास रीडिंग्स होती है, सेम वैसे ही हमें इस लाइन पे भी लिखानी है। उसके बाद सबसे पहले हमने 35 को रिप्रेजेंट करना है। ये है जी हमारे पास 35। 30 और 40 के दरमियान वाला जो है लाइन, उसको हम 35 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है 40, ये हमारे पास है 40। नेक्स्ट है 45। 45 के बाद है हमारे पास 60, फिर है 70। ये बहुत ही इजी है, बस आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, उसके आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। 70 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, 80 को कर दिया। उसके बाद है 95। 90 के आगे हम लोगों ने लाइन अभी तक ड्रॉ नहीं की। ये हमारे पास जो लाइन है, ये हमारे पास 95 और इसके आगे यहाँ पे 100। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके बाद आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें हमारे पास माइनस के भी क्वेश्चन है, एक दो, उसको भी देख लेते हैं। उसको भी आपको उसकी भी समझ आ जाएगी कि माइनस वाले जो हमारे पास नंबर्स उन्होंने दिए उसको हमने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है -50, 60, -25, -70, -10, -35 एंड 45।
अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लें। जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हमें माइनस को भी रिप्रेजेंट करना है और प्लस वाले को, पॉजिटिव वाले को भी रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें उसमें क्या करना है, दरमियान में जीरो को करना है हमने रिप्रेजेंट। उसके बाद जो इसकी इधर वाली साइड है, लेफ्ट साइड को हमने क्या करना है, नेगेटिव वाले नंबर लेफ्ट वाली साइड पे शो करने हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव वाले शो करने हैं। जी, तो हमने इसको नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। मेन चीज इसमें यही है कि आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आप इसको सही से ड्रॉ कर लोगे, आपको इसका पता चल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम माइनस वाली साइड को कवर करते हैं। सबसे पहले क्या है, -10। -10 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास -10 हो गया। उसके बाद है -25। 25 कहाँ बनेगा, 20 और 30 के दरमियान में, -25, इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है -35, -30 और -40 के दरमियान, -35। नेक्स्ट है 45। 45 हमारे पास पॉजिटिव में जाएगा, तो इसको भी हम रहने देते हैं, पहले माइनस वाले को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है -50, -50 ये है हमारे पास। उसके बाद है -70, ये रहा। माइनस वाले हमारे पास कंप्लीट हो गए। उसके बाद है 45 एंड 60, बस दो ही हमारे पास है जो पॉजिटिव है, इनको हम कर लेते हैं। 45 हमारे पास ये रहा, ठीक है, और 60 हमारे पास, 60 को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसको रेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समझा रही हूँ। सारे क्वेश्चन में इस वजह से नहीं करवा रही कि आपको एक क्वेश्चन अगर समझा दिया गया है तो उससे रिलेटेड ही है बाकी, तो आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, इसमें मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि नंबर लाइन पे हम जो है सबसे पहले हम जीरो को करेंगे दरमियान में, उसके बाद इस साइड पे हम माइनस वालों को और उस साइड पे पॉजिटिव वालों को लिख देंगे। उसके बाद हम इनके दरमियान में लाइन्स लगा देते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। बस आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर यही आपको नहीं आती होगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम माइनस वालों को देखते हैं। सबसे पहले है -1100, 1000 ये है, तो 1100 दूसरे नंबर यूज करते हैं, आपको समझ आएगी ज़्यादा अच्छे से। -1100 नेक्स्ट क्या है, -1500, 1500 ये है हमारे पास, -1500 ये हो गया। नेक्स्ट है -2500, ये है -2500। उसके बाद हम पॉजिटिव वालों की तरफ चलते हैं। 1600 और 2100। 1600 हमारे पास कौन सा है, ये है 1600, और 21 हमारे पास क्या है, ये है 2100। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें पॉइंट्स में उन्होंने वैल्यूज दी हुई है। तो पॉइंट्स में जो वैल्यूज होंगी, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो हैं, इसमें से एक करवा देती हूँ मैं आपको। तो इसमें पॉइंट्स में वैल्यू दी गई है, हम देखते हैं कि इन्होंने इसको कैसे किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, -15.5, 20.7, 11.2, -10.5, सॉरी -10.5 और -12.5। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारे पास नंबर लाइन, और नंबर लाइन में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब भी हमने नेगेटिव में वैल्यू देखनी है तो
जीरो हमने जरूर लिखना है दरमियान में, ठीक है। 0 -10 -20, बस यहाँ तक हमें इसकी वैल्यू चाहिए। 10 20 30, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास, इनके दरमियान में हम लाइंस लगा लेते हैं। दरमियान में थोड़ी सी बड़ी है और इनके छोटी कर दी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। तो हमने इनको लगा लिया। उसके बाद सबसे पहले पॉजिटिव वालों को देख लेते हैं। सबसे पहले है जी 11.5 11.2 सॉरी 11.2। तो यहाँ पे 10 हमारे पास ये है, ये 11 है, और 11 के आगे थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली जो जगह, ठीक है 11.2, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस वाली जगह पे जो इस और इसके दरमियान हो। ये हमारे पास क्या है 11.2 है। उसके बाद है हमारे पास 20.7 सॉरी, ये है हमारे पास। इसको देख लेते हैं 20 पॉइंट, यहाँ पे ये जो जगह आएगी, ठीक है, इन दोनों लाइंस के दरमियान में ये है 20.7। उसके बाद नेगेटिव वाली वैल्यूज को देखते हैं। -10.5 है, 10.5 इस और इस लाइन के बिल्कुल दरमियान में जो लाइन है, लाइन आपको शो नहीं कर सकते हम इतने स्मॉल, क्योंकि क्वांटिटी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इधर आप समझ लें कि 10 और 11 के दरमियान में 10.5 जो है -10.5 ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है जी 12.5 -12.5। तो 12 हमारे पास क्या है 10 11 12, और इसके जो दरमियान वाली जगह है वो क्या है 12.5 -12.5। उसके बाद हमारे पास है क्या है जी -15.5। तो 10 और 20 इसके दरमियान ये है जी 15, और 15 और 16 के दरमियान वाली जो जगह है वो है -15.5। इस तरह हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन की आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप खुद सॉल्व करके देखें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, इसको रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल दिस एंड दिस। हमने इन सारी वैल्यूज जो हमें दी गई हैं इनको कंपेयर करना है। सिंबल क्या है हमारे पास, ये सिंबल है हमारे पास, और इनको कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इनको अरेंज करना है। उसके बाद हमने सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंबल क्या है, अगर हमारे इस तरफ हमारे पास 10 है, ठीक है, तो अगर ये वाली चीज जो है इस साइड को होगी तो मतलब कि 10 ग्रेटर देन, तो 10 इज ग्रेटर देन 9। ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो इसकी चीज है ये जिस तरफ होगी तो स्मॉलर होगी, मतलब 10 ग्रेटर देन 9, 9 लेस देन 10। ये वाली चीज लेस देन है और ये वाली चीज क्या है ग्रेटर देन। तो इस सिंबल को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस सिंबल को यूज करना है हमने, और इस सब को पहले तो इस सिंबल को यूज करना है, उसके बाद हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम सिंबल को यूज करते हैं। हम देखते हैं इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। सबसे छोटा हमारे पास है ये वाला 2,35,090, 2,35,090, ये हमारे पास सबसे छोटा है। उसके बाद हम ये सिंबल लगाएंगे। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा हम देखेंगे तो 2,45,000 है, ये भी 45 है, ये हमारे पास इससे है बड़ा 2, 3, 5, 6, 9, 1। और इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा हमारे पास है ये 2,45,091, और सबसे बड़ा कौन सा है 2,45,192। अब इनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, आपने
बहुत बार पढ़ा है असेंडिंग ऑर्डर का छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग है बड़े से छोटा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है? छोटे से बड़ा। तो जैसा कि हमने इधर सिंबल में भी लिख ही दिया है, तो यहाँ से ही हम इसको असेंडिंग ऑर्डर को भी लिख सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ इसका? असेंडिंग ऑर्डर है 2 3 5 0 9 0 और असेंडिंग ऑर्डर में हमने सिंपल नहीं लिखना, बस कॉमा डाल देना है। ठीक है, उसके बाद है 2 3 5 6 9 1, उसके बाद है 2 4 5 0 9 1 और 2 4 5 1 9 2। ये हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। बड़े से छोटे की तरफ हमने जाना है, तो यहाँ से हम छोटे से बड़े की तरफ गए थे, अब बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 4 5 1 9 2, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, उससे छोटा कौन सा है? 2 3 5 6 9 1, उससे छोटा है। और उससे छोटा कौन सा है? 2 3 5 0 9 0, ये सबसे छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या था? छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम सिंबल लगा के इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे हमारे पास जो छोटा है इसमें वो कौन सा है, इसमें ढूंढते हैं हम। सबसे छोटा है हमारे पास 5 7 8 9 0 1। ठीक है, 5 7 8 9 0 1, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा है हमारे पास, इन सब में देखते हैं 5 7 9 8 0 3। ठीक हो गया। उससे बड़ा क्या है? ये है 6 8 9 8 0 7, और उससे बड़ा क्या है? 6 7 9 8 1 7। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ये सिंबल में लिखा है वैसे ही सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ जाना है ना हमने। 5 7 8 9 0 1, उसके बाद हमने कोमा लगा देना है 5 7 9 8 0 3, फिर कोमा लगा दिया। फिर उससे बड़ा 6 8 9 8 0 7, फिर सबसे बड़ा जो है हमारे पास 6 7 9 8 1 7। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे? बड़े से छोटे की तरफ। 6 7 9 8 1 7 सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है? 6 8 9 8 0 7, उससे छोटा क्या है? 5 7 9 8 0 3, और सबसे छोटा क्या है? 5 7 8 9 0 1, ये सबसे छोटा है। तो इसको हम ऐसे ही अरेंज कर चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके पास इसी तरह जो माइनस वाले हैं इसको खुद करके देखें। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? माइनस में उन्होंने हमें वैल्यूज दी गई हैं और उनको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट उसकी वही है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी -8 3 9 5 -8 4 9 6 -8 4 9 1 -8 3 9 4। ये हमारे पास वैल्यूज में, इनको सबसे पहले हमें सिंबल लगा के यूज करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग सिंबल दिस एंड दिस। तो हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले इसके साथ माइनस का साइन है, तो आपको याद रखना है कि माइनस के साइन में हमें इसको कैसे, कौन सा कैपिटल होगा माइनस के साइन में और कौन सा स्मॉल होगा। तो देख, तो जब भी हम माइनस की बात करते हैं तो माइनस में जब भी कोई वैल्यू होती है तो जो सबसे बड़ी दिखने में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है तो माइनस में वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो
हम लिखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, -8496, क्योंकि दिखने में ये सबसे बड़ी है। तो ये माइनस में जब साइन माइनस का आ जाएगा तो ये सबसे छोटी है। दूसरा मार्केट यूज करते हैं, -8496, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा क्या, -8491, फिर -8395, फिर -8394। इनको असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो यही ऑर्डर हमें लिखना चाहिए। 8496 यही आ जाएगा, -8491, फिर -8395 और फिर -8394। इसका मेन जो ट्रिक है वो यही है कि जब भी कोई वैल्यू माइनस में होती है तो जो सबसे दिखने में बड़ी होती है, नेगेटिविटी की साइन की वजह से वो सबसे छोटी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस जो हमें जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी माइनस के साइन की वजह से। 8394 बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हम, -8395, -8491, -8496। मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं, माइनस की वजह से जो माइनस के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपने क्वेश्चन समझ लिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जिसकी समझ ना आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, बस इसमें ये है कि इसमें हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज उन्होंने दे दी हैं, और अब हमने इसको देखना है कि हमने इसको कैसे सिंबल लगाने हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल लगा के हमने इसको सोल्व करना है। सारे ही हमारे पास 28 है, लेकिन पॉइंट के बाद जो आते हैं उनको हमने देखना है। सबसे छोटा हमें इनमें से ढूंढना है, सबसे छोटा है 343, ठीक है, 28.343, ये हमारे पास सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है, 343, 357, 356, 356 है। इसके बाद 28.356, उसके बाद है 28.357, और उसके बाद है 28.532, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसी तरह छोटे से बड़ा 28.343, उसके बाद 28.356, 28.357, 28.532। उसके बाद बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो इधर से उल्टा आ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको समझ होनी चाहिए। 28.357, 28.356, 28.343। इसको हमने अरेंज कर दिया है। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट होती है यहाँ पे। इसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वजह से नहीं करवाया कि आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, ठीक हो गया। और अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और हमारी आने वाली अपडेट से बाखबर रहें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे 1.2 एक्सरसाइज लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।